अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, एक हदीस कुदसी है। आपको मालूम है हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला युनादी यौमल क़यामति ऐन जीरानी ऐन जीरानी फ़तक़ूलुल मलाइकतु रब्बना व मन यंबग़ी अन युजाविरक फ़यक़ूलु जल्ल जलालहु ऐन अम्मारुल मसाजिद। इसको अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को अपनी किताब सही में नक़ल किया और इसकी तसहीह फरमाई है। इसका तर्जुमा है, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह ताला पुकारेगा, ऐन जीरानी ऐन जीरानी, मेरा पड़ोसी कहाँ है, मेरा पड़ोसी कहाँ है। इस आवाज़ को सुनकर फ़रिश्ते के ऊपर एक हैबत तारी होगी और फ़रिश्ते अचंभा में हो जाएंगे और फ़रिश्ते कहेंगे, फ़तक़ुलुल मलाइकतु, फ़रिश्ते कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, व मन यंबग़ी अन युजाविरक, किसके लिए मुमकिन है कि वो आपका पड़ोसी हो सके, किसके लिए मुमकिन है कि वो आपका पड़ोसी हो सके। फ़यक़ूलु जल्ल जलालहु, अल्लाह ताला खुद फरमाएगा, ऐन अम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले कहाँ हैं। यानी मस्जिदों को आबाद करने वालों को अल्लाह ताला अपना पड़ोसी क़यामत के दिन कहेगा। चंद बातें इसके अंदर मलहूज़ ख़ातिर होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि मस्जिद की किस कदर अहमियत है कि जो शख्स मस्जिद को आबाद करता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ाई, ये अज़मत नसीब होती है कि कल क़यामत के दिन हौलनाकी का मंज़र होगा और अल्लाह ताला उसको अपना पड़ोसी कहेगा। अपना पड़ोसी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की क़ुर्बत उसे नसीब होगी, अल्लाह ताला के अर्श के साए में उस हौलनाकी को में उसे गोया साए में, अर्श के साए में उसको जगह मिलेगी और अल्लाह ताला वहाँ उसको ठहराएगा क़यामत के दिन। फ़रिश्ता ताज्जुब से कहेंगे, इसलिए कि फ़रिश्ते को ये मालूम है कि अल्लाह ताला तो तमाम अयूब से पाक है। अल्लाह ताला का जब कोई मकान नहीं, किसी मकान में अल्लाह ताला नहीं, तो जब मकान में नहीं है तो जब मकीन ही नहीं अल्लाह ताला, तो उसके पड़ोस में किसी के होने का क्या सवाल है। लेकिन ये सिर्फ़ अज़मत, बड़ाई, क़ुर्बत की वजह से, अपने रहमत से करीब होने की वजह से बंदे को ये कहा जाएगा। और ये उन बंदों को कहा जाएगा जो बंदा मस्जिद को आबाद करते थे, वो अम्मारुल मसाजिद, तामीरुल मसाजिद, मस्जिद को आबाद करने वाला। अब अगर हम इस पर गौर करें मस्जिद की आबादी पर, तो इसको दो तरह से मस्जिद की आबादी की जाती है। एक तो ज़ाहिरी तौर पर मस्जिद की आबादी है कि कोई शख्स मस्जिद को तामीर करे, मस्जिद को बनाए और मस्जिद की इमारत को यहाँ खड़ी करे। ये है, उसकी साफ़ सफाई करे, उसकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करे, उसके अंदर रोशनी का इंतज़ाम करे, वगैरह वगैरह। ये है ज़ाहिरी मस्जिद की आबादी। और एक मस्जिद की बातनी आबादी। और मस्जिद की बातनी आबादी ये है कि उसके अंदर जमात कायम करे, उसके अंदर इस जमात के साथ नमाज हो, उसके अंदर वो ज़िक्र करे, उसके अंदर अल्लाह को याद करे, तस्बीह हो, तहलील करे बैठ करके, और अल्लाह तिलावत कलाम पाक करे और उलूम दीनिया कुरान मस्जिद में बैठ करके हासिल करे, पढ़े और पढ़ाए। ये है मस्जिद की गोया रूहानी और मानवी आबादी। तो जिस तरह की आबादी हो, अल्लाह ताला ने इसको मुतलक रखा है। अम्मारुल मसाजिद कहा, मस्जिदों को तामीर करने वाले, चाहे वो ज़ाहिरी तामीर करने में लगा हो या उसके मानवी और रूहानी तामीर में लगा हो, कोई सी तरह की भी तामीर में लगा हो, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको ये अज़मत, ये मुकाम नसीब होगा। अब ज़रा सा गौर कीजिए, दुनिया में ऐसे लोगों को जिसका मस्जिद में अक्सर आना जाना, जिसके ताल्लुक़ात अक्सर मस्जिद से होते, किन किन अलक़ाब से उसे याद किया जाता है। उसे मस्जिद का बकरा तक कहा जाता है और मस्जिद और न जाने किन किन लफ्ज़ों से याद किया जाता है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला के यहाँ उसका क्या मुकाम है। यही तो वो बात है जिसको आम इंसान नहीं समझते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस दिन पर्दा छट जाएगा तो उस दिन मालूम हो जाएगा कि कौन शख्स गधे पर सवार था और कौन सा घोड़े पर सवार था। इज़ा कशफ़तिल ग़ुबारो, फिर उस दिन ज़ाहिर हो जाएगा कि कौन शख्स ताहता रिजलिक हिमारुन और फ़रसुन, तुम्हारे पाँव के नीचे गधा, यानी तुम गधे पर सवार थे, यानी तुम्हारी ज़िंदगी की सारे तगो दो और सारी हरकतें गोया गधे यानी बर्बादी की थी या घोड़े पर यानी आबादी की थी, अच्छाई की तरफ थी।
تو بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مسجد کی تعمیر کرنا یعنی اس کو آباد کرنا، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقام رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا جیران، اپنا پڑوسی کا کر کے پکارے گا، اور کس قدر عظمت اور رعب کے ساتھ، کس طرح گویا شان کے ساتھ فرشتوں سے نہیں پکروائے گا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ پکارے گا، این جیرانی این جیرانی۔ اس لفظ کی لذت کو اگر کوئی شخص صرف محسوس کر لے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا پڑوسی کہہ رہا ہے، تو بھائیوں معمولی درجے کا انسان جو معمولی عہدے پر ہو دنیا کے اندر، اگر وہ ہمیں ایک تحصیلدار جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو نوکر ہے، لیکن تحصیلدار اگر ہمیں کہہ دے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا پسندیدہ ہے، ہمارے دوستوں میں سے ہے، ہمارا پڑوسی ہے، تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہم اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ بھی اس دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی بھی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور کوئی بھی قربت کوئی کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کی قربت کے، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگایا جائے گا، ہم میں سے کون شخص ہے، کون ایسا نادان ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو۔ تو آئیے نا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو اس مقام سے روک نہیں سکتا حاصل کرنے سے، بس مسجد کی تعمیر میں لگ جائیے۔ اور مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دل مسجد سے اٹکا لیجیے، یعنی کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ ایک وقت کی نماز اگر آپ مسجد میں فجر پڑھیں تو بار بار آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کب ظہر کا وقت ہوگا مسجد جائیں گے، کب ظہر کا وقت ہوگا مسجد جائیں گے۔ ظہر کے سے فارغ ہوئے تو عصر کے لیے آپ کا دل مسجد سے اٹک جائے کہ کب عصر کا وقت آئے گا مسجد جائیں گے، کب عصر کا وقت آئے گا مسجد جائیں گے، اسی طرح سے عصر کے بعد۔ تو یہ ہوا مسجد کی تعمیر۔ وہ شخص بھی اس اجر کا اور اس مقام کا مستحق ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی کمی تھوڑی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کے سائبان سے باہر نہ کر دیں۔ ہم چاہیں تو اس سائبان میں داخل ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اپنے آپ کو شامل کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر دے جس کو اللہ تعالیٰ اے نجیرانی کر کے پڑھے گا۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ ایک آدمی بھی آپ کے کہنے کی وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔